नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली खर्ग आइलैंड के ऊपर, जिसकी आशंकाएं बहुत ज़्यादा थी और ट्रंप ने पहले भी कह दिया था कि हमारा ये पूरा मिलिट्री कैंपेन तब खत्म होगा जब खर्ग आइलैंड को हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उन्होंने खर्ग आइलैंड के ऊपर फाइनली अटैक कर दिया है। और जो डेडलाइन ट्रंप ने दी थी, कल हमने इस डेडलाइन के बारे में चर्चा भी करी थी कि ये 8 बजे तक की डेडलाइन दे रहे हैं, जो कि वेंसडे का मॉर्निंग होता है इंडिया में। तो वो डेडलाइन से काफ़ी पहले ही ट्रंप ने ये अटैक कर दिया है। ऑब्वियसली ये कहा भी जा रहा था कि भाई ऐसा कौन सा वॉरफेयर है, मॉडर्न डे वॉरफेयर में ऐसा कोई प्रैक्टिस देखी नहीं गई है कि कोई अटैक करने वाला वो डेट और टाइम बता के अटैक करे। तो जो टाइम, जो डेट उन्होंने दिया था, उससे कुछ समय पहले ही ट्रंप ने बहुत बड़ा अटैक, मैसिव अटैक खर्ग आइलैंड के ऊपर शुरू कर दिया है। ईरान की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को, ईरानियंस को बोला है घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए, ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं टच करने के लिए। ये सारी चीज़ें ईरान की जब गवर्नमेंट बोलती है, ईरान की स्टेट मीडिया इसको पब्लिश करती है, तो बात समझ में आ जाती है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान इन कमिंग 2-3-4 डेज। तो बड़ा ये अटैक खर्ग आइलैंड पर हुआ है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मतलब विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे दोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईरान कौन से रीजन में लोकेटेड है, और सीधा आप देखते हैं मार दोगे कि वेस्ट एशिया में लोकेटेड है। अगर मैं कहूं कि ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आप बहुत बड़े इनाम जीत सकते हो, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। अनअकैडमी का यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो होने वाला है 11 अप्रैल को। इसकी डेट है 11 अप्रैल। 2 स्लॉट्स में होगा, 11 AM एंड 5 PM। और इसमें आप 40 करोड़ तक के बेनिफिट जीत सकते हैं। यानी कि ऐसे जो पीछे मैंने आपको सवाल दिखाया, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस करके आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं, और स्टेज 1 जो लोग क्लियर करते हैं उसमें से 32 टॉप जो 32 लोग आएंगे, उनकी एक टीम बनाई जाएगी, उनकी ग्रुप बनाई जाएगी, जिसका पूरा ट्रेवल अलाउंसेस, जिसका पूरा सब कुछ जो खर्चा है वो अनअकैडमी उठाएगा। उनको जहाँ भी वो पूरे देश में होंगे उनको फ्लाई करके दिल्ली बुलाया जाएगा, उनके रहना रुकना सबकी इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद फाइनली 16 टीमें बनाएंगी, 2 ईच की, और ये 16 टीमों में आपस में कंपटीशन होगा, क्विज कंपटीशन होगा, इसी तरीके के सवाल होंगे, जिसको सॉल्व करके जो टीम उसमें जीतेगी वो 8 लाख तक के इनाम जीत सकती है। मतलब पहली टीम को, नंबर 1 पे जो टीम है उसको 5 लाख मिलेंगे, नंबर 2 पे जो टीम है उसको 2 लाख मिलेंगे, और नंबर 3 और 4 पे जो टीम है उसको उसमें 50,000 ईच मिलेंगे। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 11 अप्रैल को ये होने वाला है। ज़रूर से ज़रूर इसके लिए आप खुद को एनरोल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा था कि वो एक बहुत ही मैसिव अटैक लॉन्च करने वाले ईरान के ऊपर, और ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज़ को वो टारगेट करेंगे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। ये सारी धमकियां उन्होंने कल दी थी। आज उन्होंने खर्ग आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। अब आप सोचिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत करीब ये खर्ग आइलैंड, एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ईरान की कोस्टलाइन पर, ये ईरान और ईरान के 25 किलोमीटर, कोस्टलाइन से 25 किलोमीटर दूर इस पॉइंट पर ये खर्ग आइलैंड लाई करता है, जिसके तस्वीर मैं आपको कई बार पहले भी दिखा चुका हूं। ये खर्ग आइलैंड ईरान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता ही है कि यहाँ पर लगभग जितना भी अपना ऑयल ईरान भेजता है बाहर, एक्सपोर्ट करता है, उसका 90% जो ऑयल है वो इसी खर्ग आइलैंड से पास होकर के जाता है। और उसी पर यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे ही ईरान ने सीज़फायर कैंसिल किया, आज ईरान ने सीज़फायर अपना ऑफिशियली कैंसिल कर दिया कि भाई हम कोई सीज़फायर निगोशिएशन नहीं करेंगे, उसके बाद ट्रंप ने उसी खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। इस आइलैंड का लगभग जो साइज़ है 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो इसकी चौड़ाई है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है। बहुत छोटा सा आइलैंड है, लेकिन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस में ये ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इतना समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना ईरानियन ऑयल पास हो रहा है, रफली आप कह सकते हैं कहने के लिए, जितना ईरानियन ऑयल पास हो रहा है वो खर्ग आइलैंड के थ्रू ही जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वहाँ से फिर पास होता है। तो इसीलिए ईरान के लिए खर्ग आइलैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पर अटैक, यानी कि ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर अटैक है एक तरीके से। अब वॉल स्ट्रीट ने कहा कि लगभग यूएस ने इसमें 50 टारगेट्स किए खर्ग आइलैंड के अंदर, और उनमें से बहुत सारे जो टारगेट्स हैं वो सक्सेसफुल भी रहे, वो उसमें सही तरीके से उन्होंने अचीव भी किया, उसको डिफेंड नहीं कर पाए ईरान, और बहुत सारे टारगेट्स को उन्होंने मतलब सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया है। अब ट्रंप ने बहुत बड़ी एक धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स हैं ईरान के अंदर, या डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ब्रिजेस हैं, इनको अब हम टारगेट करने वाले हैं, और ईरान को पूरी तरीके से, जो उन्होंने बात कही थी कि हम पुराने सिविलाइजेशन में लेकर के चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरीके की बात जो ट्रंप ने करी थी, वो ट्रंप कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश में लग चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये बड़ा स्ट्रैटेजिक तरीके से इस अटैक को किया जा रहा है। देखिए, खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक का मतलब ये था कि आप पूरी तरीके से ऑयल फैसिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे, लेकिन
यूएस ने एग्जैक्टली वो नहीं किया है। यूएस ने जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया है, तो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज है। उन्होंने जिस पे अटैक करना शुरू किया वो वहाँ की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ऊपर अटैक करना शुरू किया है। मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ऊपर अटैक करके ये एग्जैक्टली उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑयल को उन्होंने टच भी नहीं किया, क्योंकि अगर ऑयल को यहाँ पर खर्ग आइलैंड के अंदर टच किया जाएगा, इसका मतलब आप सीधा ग्लोबल इकोनॉमी को रिस्क में डाल रहे हो, आप एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस देख सकते हो। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, विदाउट टचिंग द ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईरान, इन्होंने उसके मिलिट्री कैपेबिलिटीज को टारगेट करके खर्ग आइलैंड के और उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश है जो ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो जेडी वांस हैं वो बड़ी बड़ी बातें पहले कर रहे थे। जेडी वांस का कहना था कि भाई हम तो निगोशिएशन के लिए, और कहा भी जा रहा था कि निगोशिएशंस के लिए अगर एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा आतुर है वो जेडी वांस हैं, क्योंकि वो अपना भाई पॉलिटिकल कैंपेन तलाश रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल करियर को बचाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके साथ हैं। जेडी वांस का एक स्टेटमेंट आया जिसने सबको शॉक कर दिया। जेडी वांस ने कहा, उनसे पूछा गया कि भाई आपके तो ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग थे और अब आपने खर्ग आइलैंड पर अटैक कर दिया, ये तो कहीं भी नहीं था आपके ऑब्जेक्टिव में। उन्होंने कहा कि खर्ग आइलैंड पर अटैक करना हमारा ऑब्जेक्टिव था और हम अपने ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल नहीं भटके हैं, यही एक्चुअल में हम चाहते थे शुरू से और यही हमने अब किया है। यानी कि खर्ग आइलैंड मतलब कि ये पूरी लड़ाई, अगेन दैट कम्स टू सम्स अप टू सिंगल थिंग, कि ये पूरी लड़ाई ऑयल की है। ट्रंप ने शुरू में बोला था और सबने बोला था कि भाई ईरान को इसलिए अटैक किया जा रहा है क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, वो उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है, ये है वो है। लेकिन अब उन्होंने अपनी सच्चाई बहुत ओपनली इस दुनिया के सामने रख दी कि खर्ग आइलैंड था, हमें ऑयल चाहिए और ऑयल के लिए हमने ईरान को टारगेट यहाँ पर कर दिया है। जेडी वांस ने भी इस बात को बोल दी है। अब रूटर्स ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि इन्होंने सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया है, इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ऑयल को इन्होंने टारगेट नहीं किया और ये जानबूझ करके किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि खर्ग आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 90% ईरान का ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है वो खर्ग आइलैंड से ही क्यों पास होता है। वो ईरान की तो अपनी खुद की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, वो खुद अपनी कोस्ट लाइन को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उस खर्ग आइलैंड, इतने छोटे से आइलैंड को क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका रीज़न छुपा है ईरान की ज्योग्राफी में। अब देखिए ईरान की जो कोस्ट लाइन है वो जो क्रूड ऑयल टैंकर्स होते हैं उनके लिए बहुत शालो है, यानी कि उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए जो जिनको हम VLCCs कहते हैं, जो क्रूड ऑयल जिस चीज़ से सप्लाई होता है उसको वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स यानी कि VLCCs कहा जाता है। और VLCCs को डॉक होने के लिए काफ़ी डीप वाटर चाहिए होता है, बहुत बड़ी शिप्स होती हैं, इनका आधा हिस्सा सबमर्ज्ड होता है पानी के अंदर, तो इनको बहुत डेप्थ वाली जगह चाहिए होती है। अब क्योंकि ईरान का कोस्ट लाइन जो है वो काफ़ी शैलो है, तो इसलिए डायरेक्टली ये जो VLCCs हैं वो वहाँ जा करके डॉक नहीं हो सकती। तो इसके लिए इन्होंने अपनी कोस्ट लाइन से 25 किलोमीटर दूर एक आइलैंड को चुना, क्योंकि यहाँ पर आते आते जो डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है इनको, और यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर ये सारी VLCCs डॉक हो पाती हैं। तो इसीलिए सारा ऑयल यहीं से लोड अनलोड होता है, इसीलिए ये सारा ऑयल यहाँ से पास होता है। इसीलिए खर्ग आइलैंड ईरान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में जो ईरान है उसकी जोग्राफिक लोकेशन बहुत वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे वो लोकेटेड है, और इसका मतलब क्या, वो ऐसे स्टेप्स में चलता है, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे जाओगे तो फिर थोड़ी सी डेप्थ बढ़ेगी, फिर थोड़ी सी डेप्थ बढ़ेगी, फिर थोड़ी सी डेप्थ बढ़ेगी, इस तरीके से। तो 25 किलोमीटर दूर जो आइलैंड है उस पर पहुँचते पहुँचते उनको अच्छी ठीक ठाक डेप्थ जो है पानी की मिल जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये VLCCs को डॉक कर सकते हैं, इसलिए वो खर्ग आइलैंड को इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रंप ने 30 मार्च को अपना ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर किया था। ट्रंप ने कहा था कि हमारा जो भी ईरान के अंदर मिलिट्री कैंपेन है वो कब खत्म होगा, जब हम उनके इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स को उड़ा देंगे, पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, जब हम उनके ऑयल वेल्स ख़त्म कर देंगे, जब हम खर्ग आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जब हम उनके डीसैलिनेशन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी कि मतलब क्या है कि आप पूरी तरीके से ईरान को ख़त्म करने की बात कर रहे हो, ऑब्लिटरेट करने की बात कर रहे हो, तब जा करके इनका वो पूरा कैंपेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ट्रंप ने ये भी कहा था कि हम खर्ग आइलैंड को हो सकता है अपने टेक ओवर कर लें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कहीं ना कहीं इस अटैक को आप इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि हो सकता है ट्रंप इसी चीज़ को तलाशने की कोशिश कर रहे हों। अब यहाँ पर इजराइल ने, यानी कि IDF ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी कहा कि उन्होंने भी एक बहुत बड़ा वेव स्ट्राइक्स किया है, मिसाइल्स के स्ट्राइक्स की है ईरान के ऊपर। हालांकि उसके ऊपर कोई डिटेल्स नहीं दी गई, कितनी सक्सेसफुल हुई, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी इंटरसेप्ट हुई, उसके ऊपर कोई डिटेल्स नहीं दिया। लेकिन इन्होंने बताया कि आज इवनिंग में इन्होंने भी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, खास तौर से
जो ईरान के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर से ईरान के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर इन्होंने बड़ा मिसाइल स्ट्राइक वहाँ पर लॉन्च किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब इजराइल और यूएस सारे निगोशिएशन को साइड में करके फिर से वापस से अटैक अपना शुरू कर चुके हैं। इसका रिटेलिएशन ईरान की तरफ से कैसा आता है और कितना ब्रूटल आता है वो एक देखने वाली बात होगी, उसको भी कवर किया जाएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।